सबको जय मसीह की। इस प्रोग्राम सवाल जवाब प्रोग्राम में जो आप सबका स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 2 है। मैं पास्टर MS अब्राहम, हमारे साथ हैं नवीन, सबको जय मसीह की, आदर्श, जय मसीह की और महेश। जय मसीह की। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था बोलो बेटा। कि बाइबल में उत्पत्ति पहला का 6 से 8 तक ये लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इसमें परमेश्वर ने जब बाकी चीज़ों को बनाया तब परमेश्वर ने उसको अच्छा है करके कहा था। जब जल के बीच में अंतर करा उसको परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहा, क्यों ऐसा? ऐसा क्यों कहा है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने जो बनाया और अच्छा है करके कहा है, वो किसके लिए कहा है? परमेश्वर के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। जो कुछ उसने परमेश्वर ने बनाया, उजियाला हो तो दिन हो और रात बनाया, और जीव जंतु बनाए, पूरे संसार को जो बनाया है, ज़मीन बनाया, समुंदर बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया। और जो कुछ हो इंसान के लिए अच्छा है उसी को परमेश्वर बोला अच्छा है। पर यहाँ वचन कहता है कि जो जल जो है आकाश के ऊपर था और ज़मीन में था, उसमें अंतर करके अच्छा क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम देखते हैं वचन में कि आने वाले समय में क्या था, जल से जो है जल प्रलय होना था और पृथ्वी को नाश होना था। अगर हम देखेंगे रेफरेंस में उत्पत्ति में 7:11, जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। इसका मतलब क्या? जो आकाश में जो जल परमेश्वर ने रखा था वो भी खुल गए और जमीन में सारे सोते फूटकर खुल गए, क्योंकि जल प्रलय होने वाला था। और जो चीज़ जल प्रलय होकर इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला था उसको परमेश्वर अच्छा कैसे कहता? ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने उस दिन को उस घटना को अच्छा है करके नहीं बोला है। ठीक है ना। और एक बार रेफरेंस में आपको बताता हूँ, पत्रस में, दूसरे पत्रस में 3:5, उसमें लिखा है कि वे तो जानबूझकर या भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और वे ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यहाँ वचन क्या कहता है कि उस समय का, नूह के समय का जो समय, जो एक पृथ्वी था उस समय का जो बना हुआ था, वो सारा जो जल से नष्ट होने के लिए रखा गया था। मगर जो जहाँ हम अभी जी रहे हैं, ये आकाश और पृथ्वी जो आग से नष्ट करने के लिए ही रखा गया करके। तो इसलिए प्रभु ने कहा, ये जो जल के बारे में प्रभु ने अच्छा है करके नहीं कहा। ठीक है पास्टर। ठीक है पास्टर जी, मेरा भी एक सवाल था। पूछो बेटा। कि हम संडे चर्च में आके ही परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना क्यों करते हैं? हम घर बैठ के भी तो परमेश्वर को बुला सकते हैं। हम परमेश्वर वहाँ पे भी तो हमारी सुनेगा। चर्च में आके क्यों हम संडे को प्रार्थना करते हैं ऐसे? ठीक बेटा, यह बात संडे की नहीं होती है, विश्राम दिन की होती है। हम देखते हैं कि हमारे देश में संडे को छुट्टी होती है, 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन जो हम परमेश्वर की आराधना के लिए कहते हैं। और कई देशों में शुक्रवार को छुट्टी होती है, तो वहाँ शुक्रवार को विश्राम दिन मनाया जाता है और वहाँ उधर उस दिन जो छुट्टी होती है। पर आप ये कहना चाहते हो कि संडे को मतलब हम क्यों चर्च में आकर प्रार्थना करना है, घर में क्यों नहीं कर सकते? बेटा, परमेश्वर की संग हमें जो है, प्रभु ने कहा कि 6 दिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। और हम हमेशा क्या होता है कि जहाँ परमेश्वर है हमें ही उस दर जाना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार देना था तो स्वर्ग राज्य को छोड़कर हमारे बीच में आया। मगर अब हमारी बारी है कि हम हमारे सारे कामों को छोड़कर एक दिन जो विश्राम दिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है उससे जाकर हम मिलें। और प्रभु कहता है कि संडे को जब हम चर्च में आते हैं, चर्च जो है परमेश्वर का एक स्थान है, जो प्रभु को आदर देने का स्थान है, उससे मिलने का स्थान है, उसकी आराधना करने का स्थान है।
तो बाकी 6 दिन तो हम अपने लिए काम करते हैं और 7वें दिन परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के समूह में आते हैं। और वचन क्या कहता है, अगर हम देखें उत्पत्ति में दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन आप पढ़ दीजिए। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन जो सारे सृष्टि का रचना किया और 7वें दिन क्या हुआ, विश्राम किया। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हम जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के स्वरूप में रचने की वजह से हमारा जो सारा जो ज़रूरत है, आत्मिक जो नीड है, जो कनेक्शन है, वो परमेश्वर के साथ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद का हमें हिस्सेदार बनना है, उसकी पवित्रता का हिस्सेदार बनना, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का, उसका प्रेम का हिस्सेदार बनना है। तो वो जो है हम कलीसिया में आकर, चर्च में आकर इसको हमारी पूर्ति हो सकती है। दूसरा वो कहता है कि उस दिन को उसने पवित्र ठहराया। अगर हमारे जीवन में पवित्रता मतलब एक पूर्ण एक समाधान का और परमेश्वर के समान बनने का जो प्रोसेस होता है, वो कलीसिया के द्वारा ही होता है। कलीसिया में हम आते हैं, चर्च में आते हैं, वहाँ हमें गीत गाने का मौका मिलता है, आराधना करने का मौका मिलता है और वचन सुनने का मौका मिलता है, गवाही सुनने का मौका मिलता है, प्रार्थना का हमें मौका मिलता है और परमेश्वर को दान देने का मौका मिलता है। ये सारा एक प्रोसेस क्या है कि प्रभु के साथ संगति करने का एक प्रोसेस है, और ये जो चीज़ आप घर पर नहीं कर सकते। इसलिए जो जरूरी है कि हम परमेश्वर के समूह में संगति करने के लिए चर्च पर आकर ही 7वें दिन विश्राम दिन में इसकी आराधना करें। ठीक है ना? ठीक है पास्टर जी। ठीक। पास्टर जी, मेरा भी एक सवाल था। हाँ बोलो कि बेटा। ये हालेलुया का मतलब क्या और हम क्यों बोलते हैं? हालेलुया का मतलब क्या है और उसे हम क्यों बोलते हैं? हालेलुया का मतलब कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का जय जयकार हो, और ये ऐसे समय में बोला जाए जो उत्साह से भरा हुआ एक शब्द है। तो इसलिए जब भी हम इसको कहते हैं उत्साह के साथ हम हालेलुया बोलते हैं, निराशा में नहीं बोलते। इसका मतलब क्या, गंभीरता से परमेश्वर की आराधना करने का, प्रभु की स्तुति करने का, उसकी महिमा करने का एक शब्द है। ये जो है कई बार इसको पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर की स्तुति हो। और उसको कैसे बोला जाता है? उत्साह के साथ और गंभीरता के साथ, जय जयकार के साथ हम बोलते हैं हालेलुया। जैसे इसको हम बोलते हैं तो हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में उस माहौल को क्या करता है, बदलने को ताकत है, क्योंकि ये परमेश्वर की स्तुति का एक शब्द है। ठीक है? ठीक है पास्टर जी। पास्टर जी, मेरा एक और सवाल था हाँ बोलो बेटा। कि जैसे उत्पत्ति 7 में सात के दूसरे वचन में लिखा है, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। यहाँ पे परमेश्वर नूह को आज्ञा देते हैं कि तू शुद्ध पशुओं को भी ले जा और अशुद्ध पशुओं को भी। परमेश्वर ने अशुद्ध पशुओं को क्यों लेने बोला? बेटा जब जानवर बनाए गए थे ऐसा नहीं था। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति में पहला अध्याय का अगर हम लोग पढ़ेंगे 24 से लेकर हम पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए 24 और 25। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने जो एक जानवरों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, तो उसमें क्या लिखा है कि वो जो है घरेलू पशु थे और जंगली पशु, मतलब वन पशु थे, जो जंगल में वन में रहने वाले पशु और घरेलू पशु। उसमें उस समय जब बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया, शुद्ध और अशुद्ध करके नहीं बनाया। पर यहाँ देखते हैं कि जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया, सारी पृथ्वी में श्राप आ गया। हम देखते हैं कि जो क्या हुआ, आदम के वजह से जमीन को भी क्या हुआ, पृथ्वी को भी श्राप मिला
हर चीज़ में श्राप आ गया। तो क्या हुआ उस समय, जानवरों में भी वो इफेक्ट हुआ। और एक बात क्या कि ये सारा इफेक्ट जो है पूरे पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में पड़ी। मगर यहाँ क्या है कि 7वें अध्याय में जो आप पूछ रहे हो, उसमें और एक बात क्या कहता है, जब आगे चल के जब नूह ने जो परमेश्वर को बलिदान देना था, उसको ये एहसास हो कि 2 चीज़ हमेशा परमेश्वर हमारे सामने रखता है। ठीक है ना, आदम के साथ क्या हुआ, जीवन देने का वृक्ष और अच्छे बुरे समझने का वृक्ष का फल उसने चुनना था। सेम ऐसे जब परमेश्वर को बलिदान देना था तो जानवर क्या थे, वहाँ 2 जानवर थे, शुद्ध जानवर और अशुद्ध जानवर, है ना। उसमें से नूह इस बात को समझ सके कि भाई जब मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, उसको बलिदान दूंगा, तो मैं शुद्ध जानवर से चुनकर मैं उसको बलिदान दूँ। तो ये कारण था कि प्रभु ने जब शुरू में बनाया तो उसमें जंगली वन पशु थे और घरेलू पशु थे। जैसे पृथ्वी जब पाप से जो बिगड़ गई, सारे सबका इफेक्ट जो है सबके ऊपर ये हुआ। इसी वजह से जो परमेश्वर ने कहा कि इस बात को अलग अलग करके इनको भी ले करके, ये इसका जवाब है। ठीक है पास्टर। पास्टर जी, मेरा भी एक सवाल था कि हम कहते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तो मतलब वो तीसरे दिन कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मेरा एक ऐसा सवाल है। ठीक, मतलब यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए थे, प्राण उन्होंने छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो बाकी 3 दिन के बाद ही जी उठे, उस बीच में वो कहाँ थे करके, आइए आपका सवाल है। ये बहुत लोगों का सवाल होता है। चलो ठीक है, हम इसका एक जवाब खोजने के लिए जो है हम पहले पत्रस का 3रे अध्याय 18 से 20 को हम पढ़ेंगे। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी क्या लिखा है कि वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया जी, तो वो शारीरिक रूप से तो घात किया गया, मगर आत्मा के द्वारा वो जिलाया गया। तो उसकी आत्मा क्या थी, वो शरीर तो उसका खत्म हो, मतलब उसको प्राण निकल गए, घात किया गया, मगर उसका शरीर वहाँ था, मगर आत्मा में क्या हुआ, वो जिंदा था। ठीक है ना, जिलाया गया। उसके बाद उसी पोजीशन में आत्मा में क्या गया, कहाँ गया कि कैदी आत्मा को प्रचार करने के लिए। कौन से, जो नूह के समय, वचन लिखा है कि जो नूह के समय में जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, उनकी आत्मा जो कैद में थी, उनको जाकर उसने प्रचार किया। प्रचार करने का मतलब ये नहीं था कि उनको ये मौका मिल गया कि भाई वो मन फिराकर वो स्वर्ग राज्य में चले जाए, ऐसा नहीं है। ये जो लिखा गया है, ये घटना जो नूह की घटना जो हमारे लिखा गया है, वो हमारे लिए दृष्टांत है कि उस समय में जो नूह ने 100 साल प्रचार किया और कई लोगों ने मन नहीं फिराया, सिर्फ 8 ही लोगों ने क्या किया, मन फिराकर वो बचाए गए, बाकी सारे नाश हुए। तो कई लोग कहते हैं ना कि यीशु मसीह कब आने वाला, आएगा या नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही कहानी है करके बोलते हैं ना। उनके लिए लिखा गया, ये दृष्टांत है कि वो जैसा नूह के समय में हुआ था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आने वाला। अगर तुम भी इसको सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा बचाई जाएगी। तो यहाँ प्रचार का मतलब क्या, उनको ये बताया गया कि भाई तुमने उन दिनों में तुमने नहीं माना और तुम्हारा आत्मा तुमने नष्ट कर दिया। तो ये हमारे लिए लिखा है कि हम लोग उन्होंने जो गलतियां की थी, हम लोग गलतियां ना करें। वचन कहता है कि वो क्या करा, उन्होंने 100 साल तक उसने प्रचार किया, उसके अपने जीवन में लोगों ने मन नहीं फिराया। और आज भी अनेक जो है परमेश्वर दास लोग जो है यीशु मसीह के आगमन का प्रचार करते हैं, और लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं। अनेक विश्वासी लोग भी, उनको भी संदेह होता है कि यीशु मसीह आएंगे या नहीं आएंगे। लगभग 2000 साल से कहा जा रहा है कि यीशु मसीह आएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। और ये दृष्टांत है, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको 100% विश्वास भी करना चाहिए कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जो प्रभु में सो गए हैं, यीशु मसीह के आगमन में वो जिंदा हो जाएंगे। और अगर हमारे जीते जी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो हमारा रूपांतर होकर हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। ये हमारे लिए लिखा गया है कि हम इस दृष्टांत को जो है विश्वास करें। जी पास्टर जी, मेरा एक और सवाल था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को ऐसा क्यों कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका जो रेफरेंस क्या है कि जो बाइबल के वचन में लिखा है कि अगर पहले अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे 27 से लेके हम पढ़ेंगे,
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ठीक है, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन सारा सृष्टि का रचना, 5वें दिन करके और 6वें दिन में करके, 6वें दिन में क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में रचा। तो वहाँ किस लिए रचा, इसका मकसद क्या था कि सारे ऊपर के सब, पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर सारे जंतुओं के ऊपर क्या करे, अधिकार रखे। ठीक है ना। आपका सवाल ये है कि क्यों प्रभु ने कहा कि तुम फूलो और फलो करके, इतना बड़ा पृथ्वी को अधिकार जमाने के लिए उन दोनों का बस का बात नहीं था। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि ये लोग और फूले फले, उनके और बच्चे संतान हो, सभी लोग क्या करें, पूरे पृथ्वी पर भरकर, जो पृथ्वी और मैंने जिनको बनाया है ये सारा इन मनुष्यों के लिए ये करके। इसलिए प्रभु ने कहा तुम एक जगह नहीं रुकना, तुम्हें क्या करना, फूलना फलना है और तुम्हारे संतान बढ़ती जाना का। किसी लिए, सबके ऊपर अधिकार रखने के लिए, क्योंकि हमारी ये पृथ्वी किसके लिए बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है। ठीक है ना, मनुष्य के लिए बनाई गई। इसलिए मनुष्य क्या करता है, किसी भी तरीके से क्या होता है, कितना बड़ा जानवर भी हो, कितना खतरनाक जानवर भी हो, पूरे हवा से लेके, पानी से लेके, समुद्र से लेके, सबके ऊपर क्या करता है, अधिकार जमाता है। हमें प्रभु ने उस अधिकार का पात्र बनाया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ करके। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कि बच्चों ने जो अनेक प्रकार के सवाल किए, और हम उम्मीद करते हैं कि सवाल के द्वारा जो है सबको सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि ये बहुत गहरा सवाल है प्रभु के आगमन के बारे में भी, प्रभु ने जो अनेक चिन्ह और चमत्कार के बारे में भी, और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए भी अनेक सवाल किए हैं। और इस प्रोग्राम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इन बच्चों को भी परमेश्वर और बहुत ऐसे आशीष दे। खासकर जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और ये अगला जो एपिसोड जो है उसके लिए भी आप जो है प्रार्थना कीजिएगा कि वो और भी जल्द से जल्द आने के लिए परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।